मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आपके अभिजीत सर ने सुबह सुबह की चाय थमा दी है। थैंक यू अभिजीत सर, थैंक यू अभिजीत सर। You're welcome. Good और morning. और आज ना जब अभिजीत चाय बना रहे थे ना एकदम बढ़िया रील मुझे देखने को मिली इंस्टाग्राम में, और बिल्कुल उसी के ऊपर थी वो, चाय के बनाने के ऊपर ना। तो मैंने अभिजीत को बुला कर दिखाया। उसमें पता क्या था, एक कोई एस्ट्रोलॉजर थी, वो कह रही थी अगर आप अपनी पत्नी के लिए चाय या कॉफी बनाते हैं तो आपकी आय में वृद्धि होगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैंने इसको दिखाया, मैंने कहा देखो मेरी वजह से तुम कमा रहे हो, पता है तुम्हें। I know. हाँ, तुम चाय पिलाते सुबह सुबह, इसलिए तुम्हारी आय में वृद्धि हो रही है। नहीं हो वृद्धि सभी से वृद्धि। कहता ये क्या लॉजिक है कि पत्नी को चाय पिलाओ तो आय में वृद्धि होती है। लेकिन वो मतलब वो कारण बता रही थी कि क्या होता है कि जब आप अपनी पत्नी के लिए चाय बनाते हैं तो मतलब आप उसको समानता का दर्जा दे रहे हो। ठीक है, आप उसके लिए अपना ईगो साइड में रखकर, कि आप मेल ईगो साइड में रखकर आप उसको समानता का दर्जा दे रहे हो। जब आप पानी डालते हो तो पता नहीं कौन सा वो ग्रह वो शांत होता है, फिर जब आप दूध डालते हो तो कोई और ग्रह उसमें आता है। मतलब बता रही थी वो, मुझे इतना याद नहीं है अभी। चाय पत्ती डालते हो तो केतु शांत होता है, इस तरह से बता रही थी वो। तो देखो मेरे कारण I know. जो तुम कमा रहे हो ना, वो जो तुम ये चाय पिला रहे हो ना, उसी की वजह से सही बात है। सुबह सुबह आज इतना परफेक्ट, उसी से बना रहे थे चाय ना, एकदम परफेक्ट रील मिला। अरे उनकी तरफ कर तो दो, हेलो तो बोलेंगे आपको, गुड मॉर्निंग। ये रहे Hi, good morning. तो भाई बनाते रहना चाय, ठीक है। और कोशिश करना कि शाम की चाय भी पिलाओ तो और वृद्धि होगी आय में। बहुत तेज हो रहा है। हेलो, मैं समानता का दर्जा पा जाऊंगा फिर। नहीं, समानता का दर्जा तो बात की बात है, तुम्हारी आय में वृद्धि हो जाएगी। शाम की भी पिला दोगे तो और डबल हो जाएगी। सोचो हाँ वो तो है। तुम डीआईजी बन जाओगे, डबल इनकम ग्रुप वाले बन जाओगे तुम। सही बात। तो वही कल की तो दोनों पार्टीज बहुत ही मज़ेदार रही। दिन की पार्टी भी, हमारी ऑल गर्ल्स पार्टी भी, और रात की पार्टी भी। रात की पार्टी तो धमाकेदार थी एकदम, बहुत ही अच्छे से सब कुछ उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। डेकोरेशन बहुत सुंदर था, गेम्स इतने अच्छे थे, और खाना तो टू गुड था। तो बहुत इंजॉय किया। लेट हो गए थे आते आते, हम 12 बज गए थे ना अभिजीत। हाँ 12 बज गए थे मैं आते आते, सोते सोते फिर पौने एक हो ही गया था। तो चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। चीयर्स, चलो बाय। गए आपके अभिजीत सर, और आज अभिजीत ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गए हैं, केवल बादाम और अंजीर खाकर गए हैं और फ्रूट साथ लेकर गए हैं। लंच वापस आकर करेंगे कह रहे हैं। कह रहे थे कि पेट बहुत भरा हुआ है इसलिए ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। एक्चुअली मैं कल इतना टेस्टी और इतना हैवी लेविश स्प्रेड था वहाँ पे ना डिनर का। स्नैक्स बहुत अच्छे थे, चाट कॉर्नर भी था, और खाने में तो अभिजीत की फेवरेट चीज़ें बनी थी मेन कोर्स में। भुड़ी भुटवा, पोटा कलेजी, आलू तिल की गुरखाली चटनी, सेल रोटी, कीमा पाव, और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये पाव भाजी। तो बहुत ही अच्छा खाना था। तो सबका ही पेट भरा हुआ है, मेरा भी पेट भरा हुआ है। तो इसलिए अभिजीत ब्रेकफास्ट नहीं करके गए हैं, कह रहे हैं आके खाएंगे। और आज से नवरात्रि भी शुरू हो चुके हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अच्छा, कल जो मैंने व्लॉग डाला था ना, वो गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला, उसमें एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया है। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं ना जो एकदम दिल को छू जाते हैं, तो ऐसा ही एक दिल छूने वाला कमेंट आया है। मुझे उनका एक्चुअल नाम तो नहीं पता, उन्होंने शायद अपने घर में से किसी की और की आईडी से वो कमेंट डाला है। अनित थापा के नाम से वो कमेंट आया है। तो उन्होंने पता है क्या लिखा? उन्होंने पहले तो मुझे, मेरे लिए और अभिजीत के लिए बहुत सारा आशीर्वाद भेजा है, और उन्होंने ये लिखा कि उनको मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं। 2 साल से वो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे गले लगाना चाहते हैं। तो इस तरह के कमेंट्स जब आते हैं ना, तो मेरा तो दिन बन जाता है। तो आपका, मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन अपना आशीर्वाद देने के लिए आपको बहुत 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 थैंक्स। इतना प्यार देने के लिए आपको बहुत 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 थैंक्स। और उन्होंने ये भी लिखा था कि मैं खुद तो कमेंट नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन मैं अपनी नातिनी से लिखवा रही हूँ, अपनी ग्रैंड डॉटर से लिखवा रही हूँ। और पता है क्या, मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था उन्होंने ये लिखा था कि आपकी शक्ल ना
क्या महिमा चौधरी और रीना रॉय, आई थिंक महिमा चौधरी या रंजीता कुछ ऐसे लिखा था, दोनों में से किसी एक एक्ट्रेस का नाम लिखा था, और रीना रॉय इससे मिलती है। तो भाई ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, दोनों बहुत ही सुंदर एक्ट्रेसेस हैं। तो इतनी सुंदर एक्ट्रेसेस से मेरी तुलना, वाह, मेरा तो दिन बना दिया आपने। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। और मैं क्या सोच रही हूँ ना, जो इस तरह के दिल छूने वाले कमेंट्स होते हैं ना, उनको मैं अपने व्लॉग में ना इस तरह से फ्लैश कर दिया करूंगी। तो ये है उनका कमेंट। तो मैं सोच रही हूँ कि अगली बार से जो भी इस तरह के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेकर मैं अपने व्लॉग में उनका नाम भी मेंशन कर दूंगी, और उनका स्क्रीनशॉट है जो आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। तो बहुत 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 अच्छा लगता है। सो थैंक यू वंस अगेन अपने प्यार के लिए, अपने आशीर्वाद के लिए। और चलिए अब करते हैं दिन की शुरुआत। पहले मैं पौधों में पानी दूंगी, चिड़ियों को दाना डालूंगी, वीडियो एडिटिंग करूंगी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम लगता है उसमें, और फिर बनाऊंगी लंच। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। सी यू ऑल इन अ व्हाइल। दाल तो बॉईल हो भी चुका है और मैं यहाँ बना रही हूँ आलू बंद गोभी की सब्जी। फिलहाल तो आलू पका रही हूँ, उसके बाद फिर बंद गोभी डालूंगी। बंद गोभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काट के तैयार रखा है। गाइज अभी अभी मुझे ये पैकेज रिसीव हुआ है और इसकी शॉपिंग हॉल मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ करूंगी। ये सामान मैंने करीब 15-20 दिन पहले ऑर्डर किया था और ये अभी अभी मुझे रिसीव हुआ है। एंड आई जस्ट होप कि जैसा मैंने चाहा था, मतलब जैसा मैंने देखा था वैसा ही ये हो। तो थोड़ी देर में करेंगे इसका शॉपिंग हॉल लंच के बाद, ठीक है। ये रहा मेरा आज का लंच, अरहर की दाल, आलू बंद गोभी की सब्जी, रागी की रोटी एंड सैलेड। मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन पार्टी वगैरह हो ना और कुछ हैवी खा लूँ अगर मैं, तो नेक्स्ट डे मैं एकदम सिंपल और लाइट खाना रखूँ, या फिर फास्ट ही कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप तो मैं वैसे ही करती हूँ, ब्रेकफास्ट तो मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, लेकिन लंच भी ना मैं एकदम लाइट और सिंपल रखती हूँ। तो इसीलिए आज मैंने ये सिंपल सा खाना बनाया है। जय हरी। सिंपल, हेल्दी एंड टेस्टी बंद गोभी की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। आज भी ना एकदम घने बादल है। कल जब हम वहाँ पे पार्टी में थे ना रात को, अभिजीत के कोसमेट के घर में, बारिश शुरू हो गई थी। बारिश हो रही थी, फिर बीच में बंद हो जा रही थी, फिर हो रही थी, फिर बंद हो जा रही थी। और उन्होंने सारा डेकोरेशन, सब कुछ अरेंजमेंट बाहर ही कर रखा था। तो हमें बुरा भी लग रहा था कि अगर बारिश हो गई तो बेचारों का पूरा जो एफर्ट है ना वो ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन थैंकफुली फिर बारिश रुक गई थी। लेकिन आज लग रहा है कि तेज़ बारिश होगी, काफ़ी घने बादल है। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मेरा लंच तो हो गया है और अब आपको मैं ना बाहर के मौसम का हाल दिखा देती हूँ। ठंडी हवा चल रही है, बादल हैं घने और बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन हो रही है। और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। वो सामने मसूरी, ये मसूरी का पहाड़ है, इस साइड चक्राता और इस साइड गढ़वाल। अच्छा अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। अभिजीत ऑफिस से वापस आके खाना खा के रेस्ट कर रहे हैं और बाहर ना छुटपुट छुटपुट बारिश हो रही है। तो पता नहीं वॉक पे जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि शॉपिंग हॉल तो कर ही लेते हैं। क्यों, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि जैसा मैंने मतलब सोचा था वैसा ही सामान आया है कि नहीं आया है। चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। अच्छा मुझे तो पता है कि इस पैकेज के अंदर क्या है, क्या आप लोग गैस कर सकते हैं? एनी वाइल्ड गैस? तो चलिए खोल के दिखाती हूँ। और ना तो ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, ना ही मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, ना ही मैंने मीशो से ख़रीदा है, ना ही ये मैंने मिंत्रा से ख़रीदा है। बताती हूँ अभी थोड़ी देर में कहाँ से की है मैंने ये शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, और क्या है इसके अंदर। इस बार कुछ बहुत डिफरेंट मंगाया है मैंने। खैर पैकेज देखकर आप ये तो अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि कुछ ड्रेस मटेरियल है, लेकिन क्या है वो शायद आप नहीं गेस कर पाएंगे। तो पैकेज तो मैंने खोल दिया है, मैं दिखाऊं आपको कि मैंने क्या मंगाया है। ओके, ज़्यादा देर सस्पेंस नहीं रखते हैं ना। अच्छा जो सामान आया है ना वो इस थैले के अंदर है, इस कपड़े के थैले के अंदर। और क्या आप इस कपड़े को पहचानते हैं? आप में से कितने लोग पहचानते हैं बताइए। मैं बताऊं, गमछा। आप में से कितने लोग जानते हैं कि गमछा क्या होता है? वो पतला वाला तौलिया जो हम में से कई लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली बिहार बंगाल में बहुत यूज़ करते हैं। तो ये गमछे के कपड़े से बनाया हुआ थैला है
और आपके लिए एक और बड़ा सरप्राइज़ है। इसके अंदर, इस थैले के अंदर जो सामान है ना, वो भी गमछे के कपड़े से बनाया गया है। ये तो ये मुझे इतना यूनिक लगा ना, इतना यूनिक लगा, और देखने में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है। बताऊँ क्या है ये है कॉटन की साड़ी जिसमें कि गमछे का पैच वर्क यूज़ किया गया है। देखिए, ये ब्लैक कलर की साड़ी है और इसमें ये जो पल्लू है इसमें पूरे गमछे के कपड़े का यूज़ किया गया है ना यूनिक। ये देखिए कितना सुंदर है, और बीच में ये ऐसा है ब्लैक कलर का। तो मुझे ना बहुत ही यूनिक लगा, और काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, गर्मियों के लिए तो एकदम परफेक्ट है। तो एक तो मैंने ये ब्लैक और इस तरह के ये पैच वर्क के कॉम्बिनेशन में मंगाया था। दूसरा मैंने मंगाया ये येलो, ये देखिए कितना प्यारा येलो है, बीच में पूरा येलो है इस तरह का, और ये इसका पल्लू है, ये भी पूरे, ये देखिए इसमें भी पूरे गमछे के पैच वर्क का यूज़ किया गया है। तो है ना यूनिक। तो ये जिस साइट से मैंने मंगाया है उस साइट का नाम है आकाश लीना। तो ये लोग सारे गमछे के कपड़े को ही यूज़ करके साड़ी स्टिच करते हैं, सूट स्टिच करते हैं, ड्रेसेस बनाते हैं और ब्लाउजेस स्टिच करते हैं। अच्छा हाँ, मैंने एक ब्लाउज़ भी मंगाया है गमछे वाला ब्लाउज़, ये देखिए, और इसका डिज़ाइन मुझे इतना प्यारा लगा ना। ये देखिए इसका, ये देखिए इसका स्लीव्स देखिए, बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने में पहनती थी ना लेडीज़, वैसा। तो ये मैंने इसका ब्लाउज़ मंगाया है, ये भी गमछे के कपड़े से ही बना है, और ये दोनों के साथ चल जाएगा, इसके साथ भी चल जाएगा और इसके साथ भी चल जाएगा। तो भाई मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मटेरियल भी बहुत अच्छा है। मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन अच्छा है मटेरियल। इसका प्राइस मैं यहाँ पे लिख दूँगी, दोनों का, साड़ी का भी, साड़ी का ये प्राइस है और इस ब्लाउज़ का ये प्राइस है। ये देखिए, पहन के दिखाऊं क्या? चलिए पहन के दिखाती हूँ, आज पूरा ड्रेप करके दिखाती हूँ। वेट। सो आर यू गाइज रेडी टू सी माई लुक इन दिस न्यू साड़ी? इतनी प्यारी लग रही है ना साड़ी, और ये ब्लाउज़ तो ओ माई गॉड कमाल का लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुराने ज़माने की हीरोइन हूँ बिल्कुल उसी पैटर्न का ब्लाउज़ है और एकदम परफेक्ट फिट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने नाप दे के सिलवाया है, इतना परफेक्ट फिट है। चलिए आपको दिखाती हूँ, और देखिए स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए मैं पूरा तैयार हुई हूँ, तो थोड़ा सा क्रेडिट दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दिखाती हूँ आपको पूरा लुक इस साड़ी में। सो गाइज ये देखिए कितना प्यारा पैचवर्क है, गमछा पैचवर्क, और ये ब्लाउज देखिए, इसके स्लीव्स मुझे इतने अच्छे लगे ना। मैंने कभी इस तरह का ब्लाउज नहीं पहना है, पहली बार पहन रही हूँ। तो कैसी लगी आपको ये साड़ी? मुझे तो बहुत प्यारी लगी। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, मलमल जिसे कहते हैं ना उसका मटेरियल है ये बीच वाला, और ये तो गमछा पैचवर्क है। तो पैचवर्क देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये है मेरी शॉपिंग, पहली शॉपिंग। और चलिए अब आपको ब्लैक साड़ी भी पहन के दिखा देती हूँ। तो मैंने ब्लैक साड़ी भी पहन ली है, और अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो ब्लैक साड़ी मुझे येलो से ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ब्लैक ना मेरा फेवरेट कलर है। आप भी बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। चलिए दिखाती हूँ ब्लैक साड़ी में अपना लुक। सो गाइज ये है ब्लैक वाली साड़ी। मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये साड़ी ज़्यादा पसंद आई, येलो से ज़्यादा अच्छी लगी। इसका कॉम्बिनेशन बहुत उभर के आ रहा है, ये जो पैच वर्क है ना ये उभर के आ रहा है, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आई। वैसे तो दोनों साड़ियाँ बहुत प्यारी है, लेकिन दोनों में से मुझे ये ज़्यादा पसंद आई। आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। ये ब्लाउज तो मैं एक और मंगाने वाली हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगा ये ब्लाउज ना, और एकदम परफेक्ट फिट है। ये देखिए एकदम परफेक्ट फिट है। तो यस, आई लव दिस शॉपिंग। तो चलिए अब चेंज कर लेती हूँ। मुझे तो इतनी पसंद आई ना दोनों साड़ियाँ, और खासकर ये ब्लाउज़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और अगर आपको भी ये साड़ियाँ, ये ब्लाउज़ पसंद आया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप भी खरीद सकते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है, मुझे पसंद आई तो मैंने ली, अगर आपको पसंद आई है तो आप ले लीजिएगा तो चलिए चेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, वॉक पे जाना चाहती थी, लेकिन छुटपुट बारिश हो रही है, तेज़ तो नहीं हो रही है लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है, और ये वो बेमौसम वाली बारिश है ना, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, बीमार नहीं पड़ना चाहती हूँ, तो इसलिए आज मैं नहीं जा रही हूँ वॉक पे, कल देखूँगी। और आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो दोनों साड़ियाँ बहुत पसंद आई, और सबसे ज़्यादा पसंद आया ब्लाउज़।
इतना बढ़िया उसका फिटिंग है ना, बहुत ही बढ़िया लगी। और मुझे उसका डिज़ाइन भी बहुत पसंद आया, वो गोल्डन एरा वाला डिज़ाइन ना, तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मुझे ब्लैक साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी येलो से, दोनों प्यारी हैं लेकिन ब्लैक ज़्यादा अच्छी लगी। और ना मुझे साड़ियों के कलेक्शन का बड़ा शौक है, मुझे साड़ियों का बहुत शौक है। सूट से ज़्यादा ना मुझे साड़ी कलेक्ट करना अच्छा लगता है और पहनना भी, तो इसलिए मैंने मंगा ली थी। ये ना मैंने इंस्टा में देखा था इसका रील ना, तो फिर मैंने ऑर्डर किया था और अच्छी आई है साड़ी। तो चलिए चाय बनाते हैं। अच्छा हुआ कि मैं वॉक के लिए नहीं गई, बारिश एकदम से तेज़ हो गई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है ठंड वापस आ गई है लौट के। बहुत तेज़ हवा चल रही है। चलो चलो अंदर भागो, ठंड लग रही है। बाप रे, ये तो दिसंबर, जैसे दिसंबर जनवरी का महीना होता है ना, वैसा लग रहा है। एकदम से ठंड तेज़ हो गई है। अच्छा गाइज, मैंने दूध पी लिया है। अभिजीत तो उठ ही नहीं रहे हैं, शायद उनकी कल की नींद पूरी नहीं हुई है। कल बहुत लेट हो गए थे ना सोते सोते, तो वो तो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं डिनर करने के लिए। और चलिए मैं भी आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, मेरा शॉपिंग हॉल पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। Dime,